हमारा मेरा पापा किसान है, 1-1.5 किला बाटा हुआ है। उसमें घर का खर्चा भी काटना पड़ा है और यार मेरी फीस भी देनी पड़ा है। कोच साहब की फीस हो जाए, डाइट का खर्चा हो जाए और मैं जीत रहा हूँ। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? फैमिली बैकग्राउंड अब कुछ नहीं है जी। बाबू को नो ऐसा प्राइवेट नौकरी करा है कि देते हैं 10-15 हज़ार रुपये आवा हैं। 10-15 हज़ार के अंदर मान लो 1 महीने में एडा खर्चा हो जाए डाइट वाइट का। नुए वैसे और के करना था, गोडे टूट लिए भाज गए, भर्ती आती नहीं घर के नुए कह रहे हैं अब भाई के करेगा। घर के भी जवाब देने लगे कत्ती देंगे घर का खर्चा। नमस्कार, मेरा नाम है आरती जांगड़ा और आर्मी भर्ती की जो डेट्स हैं वो पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं। ऐसे में क्यों पोस्टपोन्ड हुई, पीछे का क्या कारण है, वो भी अभी तक युवाओं को नहीं बताया है। युवाओं में नाराज़गी देखने को मिल रही है। कब तक आगे डेट आएगी ये भी अभी तक किसी को कंफर्म नहीं है। पीछे हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं, इनसे बात करेंगे और इनके बारे में जानेंगे थोड़ा। और फैमिली ने बोला नहीं है कि आप घर आ जाइए या फिर और किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर लीजिए? ना एक बात तो कहो घर के भाई या लास्ट भर्ती अपनी देख ले जया भी आगे चल कट गई फिर अपनी उम्र चली जाएगी रजिस्ट्रेशन। फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं है, बस अपना यही है खर्चा लिकट जाए, वो भी लिकट है ना लिकट है, ब्याज पर रुपये उठा कर न देने पड़े। कुछ ऐसा कुछ नहीं है अगर भाई कुछ खास हो। ऊपर तक रजिस्ट्रेशन ये कैंसिल कर दे हर बार। ईबी से बात कर रहा है कदे ई फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें और उम्र निकल जाए। गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? गवर्नमेंट से ये अपील है भर्ती कर दो। और तो क्या था, अभी काफ़ी बच्चों की उम्र भी निकल गई है। उम्र भी निकल गई और अब की बार भी अगर जो दोबारा रजिस्ट्रेशन चालू कर दिए तो 80% की तो उम्र अब फिर निकल जाएगी। तो इसमें तो क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल, से यही चाहते हैं अगर भाई और सारे काम चल रहा है। कोरोना यहीं पर आर्मी के अंदर ही कोरोना ऐसा क्या है अगर भाई आर्मी में ही कोरोना है और सारे काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बस एक आर्मी में ही कोरोना और कुछ नहीं है। और कोरोना भी मैं नहीं मानता कि भाई है इस टाइम पे, कुछ ज़्यादा केस भी नहीं हो रहे हैं हरियाणा में, लेकिन और सभी जगह भर्तियाँ चल रही है। हरियाणा में ही बंद है। 2 सालों से मेहनत कर रहे हैं, कुछ सपने होंगे आपके? सपने तो यही है, घर की तरफ देख कर चल रहे हैं कि भाई ठीक अपने पाँव पर खड़े हो जाए, घर परिवार संभाले बस। परिवार का क्या कहना है? उनसे बात हुई होगी, उन्होंने बोला होगा आगे और प्रैक्टिस करो या फिर घर आ जाओ, कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने तो यही कहा है, अब वो थोड़ी ना अपने आप ही समझना पड़ेगा। कौन ये चाहता है कि मेरा बच्चा ऐसे फिरे या ऐसा कुछ भी हो, वो तो यही बोल लेंगे कि भाई लगा रहो। फिर हमें भी तो पता है ना पैसा कहाँ से आता है, घर का लेवल क्या है क्या नहीं है, सब कुछ देखना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए घर की से बात करेंगे। सर आपका नाम? परवीन मलिक। परवीन जी, कितने बच्चे हैं आपके पास? अपने पास अभी 125 से 150 बच्चे के समथिंग हैं। अभी डेट पोस्टपोन हुई, बच्चों को पता चला, घर पे चले गए काफ़ी? हाँ बिल्कुल, मेरे पास 250-300 बच्चे इकट्ठे हो गए थे, लेकिन जैसे ही डेट का पोस्टपोन का होने का पता चला तो बच्चों ने बहाना लगाया, पेरेंट्स ने भी बहाना लगाया कि भाई हमारे बच्चे को तो +2 करनी है, अभी हम इतने दिन तक अब खर्चा एफर्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को वापस घर बुला लिया। फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है बच्चों का? मोस्टली बच्चे अपने पास जो खेती करने वाले हैं, किसान हैं या मजदूर हैं, उन्हीं के बच्चे फौज में भर्ती होने के लिए जाते हैं। किसी भी बिजनेसमैन का बच्चा मैंने आज तक कोई फौज में भर्ती होता नहीं देखा है। तो ये बच्चों के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है कि घर का खर्चा भी देखना होता है। पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि वो महीने की मेरी फीस देते हैं, बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा डाइट का खर्चा भी देते हैं, तो काफ़ी प्रेशर रहता है इसके ऊपर। और ये भर्ती पोस्टपोन्ड बार पोस्टपोन्ड हो रही है, तो इसमें बच्चों की एज भी निकली है, और एज निकलने के बाद में फिर बच्चे के शरीर पे भी असर पड़ता है। जो बच्चा 2 साल से मेहनत करता है और डाइट अगर पूरी नहीं होगी तो बच्चे के शरीर पे असर पड़ता है, और इसी को ये माइंड में रख के वापस घर पे चले जाते हैं। कितना खर्च आ जाता है डाइट पर? डाइट पे आप ये लगा लो, अभी पीछे मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करूँगा, लेकिन पीछे दाल का ही लगा लो आप। दाल थी, सोयाबीन था, जो बच्चे को प्रोटीन देता है, उनका डबल रेट हो गया है, तो सीधा सीधा खर्चा डबल हो गया है। बादाम है, बच्चा हर चीज़ चाहिए होती है, दूध घी चाहिए होता है, तो उसमें समथिंग मेरी फीस वगैरह सब कुछ लगा के 12 से 15 हज़ार रुपये मंथली खर्च होता है बच्चे का। और जो एक किसान है, खेती करने वाला है, वो इतना 12 से 15 हज़ार रुपये महीना मेरे ख्याल में तो नहीं दे सकता। मेरी मजबूरी है बच्चों से फीस लेना, क्योंकि मैं भी यहाँ पे रेंट भी देता हूँ, टीचरों की सैलरी भी देता हूँ, टेस्ट की तैयारी कराता हूँ,
मैं खुद भी ग्राउंड पे रहता हूँ, दोनों टाइम दिन रात इनके साथ रहता हूँ, तो मेरी मजबूरी है इनसे फीस लेना। मैं भी कोई बड़े परिवार से नहीं हूँ, नहीं तो मैं इनके लिए मेरे ख्याल में फ्री भी कर देता। और जो मेरे पास ग्राउंड पे बच्चे तैयारी करने आते हैं तो उनकी मेरी कोई फीस नहीं रहती, मैं सिर्फ हॉस्टल वालों की फीस लेता हूँ। तो वो सारा समथिंग लाइक मेरे ख्याल में पेरेंट्स कोई भी एफर्ट नहीं कर पाएगा कि 12 से 15 हज़ार रुपये किसी भी बच्चे के ऊपर लगातार भागों में खर्च नहीं कर सकते वो। जी, इनका बच्चों का रूटीन क्या रहता है? बच्चों का रूटीन ये सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 5:30 बजे राजीव गांधी स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे 2 से 2.5 घंटा इनका फिजिकल वर्क चलता है। फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट करने के बाद में फिर मेरे पास क्लास की तैयारी करते हैं, यहाँ पे टेस्ट की तैयारी करते हैं, क्लास में आ जाते हैं, 12 बजे तक क्लास में रहते हैं। उसके बाद में फिर लंच हो जाता है, लंच के बाद में 2 से 3 घंटा इनको रेस्ट मिलता है। फिर 5 बजे दोबारा ग्राउंड पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद में 2.5 घंटा 3 घंटा फिर फिजिकल वर्क होता है। अभी बच्चे टूट जाते हैं, माइंडली भी टूट जाते हैं और फिजिकली भी टूट जाते हैं, आते ही पड़ के सो जाते हैं बेचारे, बाहर भी देख झाँकने के नहीं रहते। तो ऐसे में कुछ बच्चों को इंजरी भी हो जाती होगी। हाँ बिल्कुल, इंजरी का बहुत असर रहता है बच्चे के ऊपर। एक तरह से आज के दिन अगर हम देखें तो जो हरियाणा में जो आर्मी की तैयारी कर रहा है बच्चा, मेरा मानना है कि वो एक एथलेटिक तैयार हो रहा है। अदर स्टेटों में अपनी सरकार ने या अपने डिफेंस ने जो भी टाइम दिया है 5:40 का टाइम दिया है, जबकि हमारे हरियाणा में जब भी भर्ती होती है तो बैच वाइज 20 से 25 बच्चे फर्स्ट वाले पकड़ते हैं। 200-250 का बैच होता है, तो उसमें ये लगा लो आप कि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो उसके लिए बच्चे को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, बार बार इनके ऊपर वर्क का लोड रहता है, क्योंकि कम टाइम के लिए बच्चा आता है मेरे पास, 4 से 5 महीने तक आता। पेरेंट्स इतना ही एफर्ट कर पाते हैं। तो अभी वर्क का लोड है, फर्स्ट 20-25 में आना है, तो वर्क सुबह शाम पूरा पावर वर्क चलेगा, पूरा स्पीड वर्क चलेगा। मसल थोड़ी सी भी खिंच गई लेकिन बच्चा वहाँ पे अपना स्पीड नहीं रोक सकता, क्योंकि उसको पहले 20 में आना है। तो इसलिए वहाँ पे खिंचाव हो गया, बार बार प्रेशर आया तो मसल टूट जाती है, जिसकी रिकवरी के लिए 3-4 महीने लग जाते हैं। दोबारा बच्चा कंपटीशन में नहीं आ सकता। तो काफ़ी बच्चों को घुटने की प्रॉब्लम, गिट्टे में प्रॉब्लम या और कोई मसल प्रॉब्लम रहती है, उसके कारण भी बच्चे पीछे हट जाते हैं। फिर ऊपर से ये भर्ती का पोस्टपोन होना, इंजरी से निकला है, अभी दोबारा वर्क किया है, भर्ती पोस्टपोन होगी, अभी बच्चा बिल्कुल टूट गया, मानसिकता से भी और फिजिकली भी। बिल्कुल, देखिए सर ने बताया